मेरा प्रश्न है, जैसे आपने बोला अहंकार और जीव का काम होता है, तो जीव का स्वरूप क्या है? जैसे इस शरीर का स्वरूप है पांच तत्व और जो भी अवगुण है, तो जीव का स्वरूप क्या है? देखो, जीव वो खुद एक तत्व है, अनादि का तत्व है। जैसे जीव, ईश्वर, माया, ब्रह्म और परब्रह्म, ऐसे पांच अनादि के तत्व है, वैसे ही ये एक ओरिजिनल अनादि का तत्व है जो हमेशा से माया से बद्ध है। जैसे गोल्ड है तो वो ओरिजिनल गोल्ड है, उसमें कुछ मिलावट करते हैं तो कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर बन जाता है ना। वैसे ये ओरिजिनल तत्व है, ये पंच महाभूत से ऊपर का तत्व है। जैसे गोल्ड का स्वरूप गोल्डन कलर है, तो इसका स्वरूप क्या है जीव का? मैं ये पूछना चाह रही हूँ। देखो, जीव अनादिकाल से माया से बद्ध है। अगर उसको और फाइन करेंगे तो जीवात्मा होता है ना, जीवात्मा, जीव का आत्मा। तो जैसे आत्मा के जो गुण होते हैं ना, वैसे जीवात्मा के भी गुण होते हैं, लेकिन वो जो सुप्रीम आत्मा है उसके गुण से थोड़ी क्वालिटी में कम होते हैं यहाँ पर। तो फिर भावपूर्ण के लिए क्या करें फाइनल? पूर्ण मुक्ति के लिए जो माया से पार के पुरुष है ना, अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष, उसका संग मन कर्म वचन से करना है। और उनकी आज्ञा का पालन जब करोगे तो वो जीव भाव जो है पूरा हट जाता है और ब्रह्म भाव को उपलब्ध हो जाते हो। ब्रह्म भाव यानी क्या? देखो, ब्रह्म भाव यानी माया का कोई भी भाव उसमें नहीं है, माया से पार का तत्व है वैसा भाव, दिव्य भाव। जैसे कि उम, प्रेम को लेकर मैं बात करती हूँ, प्रेम तो माया वाले के अंदर भी है और ब्रह्म भाव वाले के अंदर भी है। तो इसको कैसे आप समझाएँगे? वो समझाएँ। देखो, एक तो होता है मोह, जिसको लोग कहते हैं प्रेम, है ना। जैसे छोटा बच्चा है और वो अभी अभी ताजा जन्मा हुआ है और उसकी माता है, उसको बच्चे के प्रति जो प्रेम होता है ना, वो मोह है। बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, वो उसके प्रति मोह है, प्रेम नहीं है। आप समझे? जी। क्योंकि वो जो प्रकृति ने रखा है उसके भीतर, माँ के भीतर प्रकृति ने रखा है। क्योंकि बच्चा छोटा है, अगर उसको संभालने वाला कोई ऐसा भाव पैदा ही न हो तो बच्चा मर जाएगा। वो भाव पैदा करना, उस प्रकार के हॉर्मोन्स को पैदा करना हर माँ के भीतर ये होता रहता है, वो कुदरती तरीके से होता है। इसको लोग प्रेम समझ लेते हैं। ये हकीकत में माया का ही तत्व है जो प्रेम जैसा दिखता है। शंकर भगवान, है ना, शिव जी जिसको कहते हैं, वो पार्वती जी के प्रति मोह भाव से युक्त थे। वो माया भाव का था। वो जिसको प्रेम कहते हो, जो मुर्दे के साथ में प्रेम करता है, वो माया ही था और कुछ नहीं था। वो इतना डीप प्रेम होता ही नहीं। रियल प्रेम ऐसा नहीं होता है। जो मायातीत प्रेम होता है वो बात अलग होती है, वो ज्ञान वाला प्रेम है। बिना ज्ञान का जो प्रेम है ना, वो मोह वाला प्रेम है, वो प्रकृति का प्रेम है, माया का प्रेम है। तो क्या शिव जी को ज्ञान नहीं था? बिल्कुल भी नहीं। ज्ञान किसको कहते हो? माया पार का जो ज्ञान है ना, उसी को ही ज्ञान कहते हैं। बाकी सारी इंफॉर्मेशन है और मान्यताएं हैं और कुछ नहीं है।
हाँ, लेकिन अगर कोई किसी से प्रेम कर रहा है, तो शरीर के माध्यम से ही तो करेगा ना। तो अगर प्रेम बहुत डीप हो जाता है, तो वो शरीर और जो उसके अंदर मायातीत तत्व वो एक हो जाता है ना। जब उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है, तो वो शरीर और उस शरीर के अंदर जो तत्व है मायातीत, उन दोनों को एक करके प्रेम कर रहा है और किसी को लग रहा है कि वो बॉडी से कर रहा है, तो इसको कैसे समझे? क्योंकि प्रेम तो उस शरीर के अंदर ही है, जैसे मैन स्वामी जी के अंदर है, आपके अंदर है। तो लोग आपसे बात करते हैं, मैं स्वामी जी को देखते हैं, तो वो भी तो बॉडी के द्वारा ही प्रेम है ना, क्योंकि प्रेम करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए ना। देखो, प्रेम करने के लिए इंस्ट्रूमेंट चाहिए, एक करना जो होता है ना, यही दिखा रहा है कि वो माया वाला है। ये जो यहाँ कारता भाव आया ना, यानी कि माया का भाव आ गया, यानी कि अहंकार का इसमें मिलावट है। ज्ञान तो सच्चा वही है, प्रेम तो सच्चा वही है जो मायातीत है। जो ब्राह्मी स्थिति को उपलब्ध हो गया है वही सच्चा प्रेम कर सकता है, यानी कि वही सच्चा प्रेम है। जो ब्राह्मी स्थिति को अभी उपलब्ध नहीं हुआ है और वो जो भी कुछ कर रहा है ना, वो सारा का सारा उसमें मिलावट है माया का, उसमें प्रकृति का मिलावट है, उसमें हॉर्मोन्स का मिलावट है। जो लोग मैं स्वामी जी से आपसे जुड़े हैं, तो वो क्या करें? क्योंकि जैसे मैं स्वामी जी को देखते हैं, तो फिर वो क्या करे? मैं इसको समझी। देखो, करना कुछ नहीं है, लोग जहां है वहीं से ही जुड़ेंगे, है ना। यानी देखो, कीचड़ में कोई जीव फंसा है, वो कीचड़ से लथपथ है, कीचड़ वाले हाथों से जब उसको निकालने की कोई कोशिश करेगा तो उसके हाथ कैसे होंगे? जो कीचड़ में फंसा है वो कीचड़ वाला ही तो होगा ना। तो कीचड़ जी। वाले हाथों से पकड़ लो सत्पुरुष को, कोई बात नहीं, लेकिन उद्देश्य क्या होना चाहिए कि ये कीचड़ धीरे धीरे हट जाए और वो शुद्ध हो जाए, ये लक्ष्य होना चाहिए। अगर कीचड़ वाले हाथों से पकड़ा है सत्पुरुष को और फिर भी आप कीचड़ से ही लथपथ रहना चाहते हो, तो समझना आपने गलत दिशा पकड़ ली है, सत्पुरुष के साथ में होते हुए भी गलत दिशा पकड़ ली है। यानी यहाँ पर हर जीव, अगर हमारे गुरुजी चाहते कि सबका कल्याण हो, तो इसीलिए हर जीव को उन्होंने गले लगाया है, चाहे वो कितना भी कीचड़वान हो, कितना भी माया से लथपथ हो, है ना। लेकिन उद्देश्य यही है हमारे गुरु जी का कि वो सारे के सारे शुद्ध हो जाए, उसका कल्याण हो जाए। उस उद्देश्य के साथ में अगर वो सारे जीव जुड़ गए तो उनका कल्याण हो जाएगा। लेकिन उस उद्देश्य के साथ में नहीं जुड़े और खुद कीचड़ से लथपथ रहना चाहते हैं, तो हमारे गुरु जी उनको वो भी स्वतंत्रता देते हैं कि तुम कीचड़ में लथपथ रहो, कोई बात नहीं, अगला जन्म, फिर अगला जन्म, फिर अगला जन्म। जिस दिन तुम भीतर से फाइनल कर दोगे ना कि मुझे अब कीचड़ में रहना नहीं है, आप जैसे कहो वैसा करेंगे, उस दिन वापस गले लगा लेंगे। उनको कोई जल्दी नहीं है, सत्पुरुष को कोई भी जल्दी नहीं है। आप अनंत जन्म निकालो और वेट करेंगे, है ना। अनंत जन्म निकालो, वेट करेंगे। जिस दिन आपको ऐसा भीतर से होता है कि मुझे कीचड़ से बाहर निकलना है, मुझे माया से बाहर निकलना है, बस उस दिन वो वापस गले लगा लेंगे। तो शुरुआत तो कीचड़ से ही होगी, शुरुआत तो मोह से ही होगी, जो मोह वाला प्रेम है ना उसी से ही होगी। लेकिन वो सत्पुरुष है, उसके वचनों में श्रद्धा, विश्वास और उनकी आज्ञा का पालन से धीरे धीरे वो मोह वाला प्रेम शुद्ध बनता जाएगा। वो जो जीव है, जो अनादि से माया से लथपथ है, उसका माया का भाग जो है वो हटता जाएगा और वो प्योर होता जाएगा। और फिर धीरे धीरे हमारे गुरु के जैसे ब्राह्मी स्थिति को उपलब्ध हो जाएंगे और वो प्रेम, वो शुद्ध प्रेम होगा।
तो शुरुआत किसी से भी हो सकती है, शुरुआत कैसे भी हो सकती है, मोह माया वाले प्रेम से भी हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे इतना होश होना चाहिए कि मेरा उद्देश्य क्या है। मोह से छूटना ये मेरा उद्देश्य है। मोह में और लिप्त होना ये मेरा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आप समझे? जी। तो तो इसको बहुत अद्भुत पूछा है। हाँ, बोलिए। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं ना कि जो स्थूलता है, स्थूलता से अंदर सूक्ष्मता में जाओ। जो सूक्ष्मता होता है वही मायातीत प्रेम होता है, क्योंकि स्थूलता में कहीं ना कहीं तो मोह आएगा ही। हाँ जी, वो ऑटोमेटिक होता है। जैसे जैसे वो शुद्धता की ओर बढ़ते हो, वो सूक्ष्मता की ओर बढ़ते हो, जैसे जैसे आप शुद्ध होने लगते हो ना, वैसे वैसे और सूक्ष्म इस तरह से होते 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 परब्रह्म परमात्मा के लेवल के हो जाते हो, उनकी फ्रीक्वेंसी के लेवल के हो जाते हो। आप समझे? जी, जैसे आपने बोला स्थूलता से सूक्ष्मता, फिर मेरे समझ में ये आया है कि जब तक कारक शरीर से परे नहीं जाएंगे तब तक प्योर शुद्ध प्रेम नहीं होगा। हाँ, ये एग्जैक्ट समझ में आया। देखो, पहले तो ये पंच महाभूत का शरीर है ना, स्थूल देह, फिर वो भूतों वाला देह, फिर वो जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे आकाश वाला देह, फिर उससे भी पार, है ना, जो जीव के आसपास लगा हुआ है कारण शरीर, जो जन्म मरण का कारण है, उस कारण शरीर से भी पार, उतनी सूक्ष्मता, वो ब्राह्मी स्थिति तक, उससे भी सूक्ष्मता परब्रह्म तक। तो आपकी फ्रीक्वेंसी, आपका वो जो है ना, वो परमाणु तक, वो उस लेवल का होना चाहिए। तब जो है, आपने देखा होगा कि देखो, एक दरवाजा है, उसमें से जो है ना हाथी पसार नहीं होता, हाथी को भैंस बनना पड़ता है। यानी एक्स्ट्रा जो था वो निकल गया, भैंस जैसा हो गया अब हाथी। फिर भी वो उस दरवाजे से नहीं निकलता है, तो भैंस जो है वो बकरी जैसा हो गया। ठीक है। अब वो दरवाजा इतना सूक्ष्म है कि अब बकरी भी उसमें से पसार नहीं होगी। अब वो जो है बिल्ली जैसा हो गया, बिल्ली भी नहीं, चूहा जैसा हो गया, चूहा भी नहीं, अब वो जो है वो छिपकली है, उसके जैसा हो गया, वो भी नहीं, बोलता है इस दरवाजे से पसार नहीं होगी। और फिर वो धीरे धीरे चींटी जैसा हो गया, तो बोला चींटी भी नहीं, अब वो बैक्टीरिया जैसा हो गया, है ना, तो बैक्टीरिया भी नहीं, अब बोलता है वो वायरस जैसा हो गया, तो बोला ठीक है ये वायरस चलेगा। इससे नीचे तो, इससे सूक्ष्म जीवंत में अभी कुछ नहीं है, वो लास्ट स्टेज आ गया। तो हाथी को वायरस जैसा बनना पड़ेगा, तब उसमें एंट्री है। वैसे ही ये जो जीव भाव है, वो स्थूलता है, उसको धीरे धीरे सूक्ष्मता की ओर बढ़ना है, और लास्ट में वो ब्रह्म भाव और परब्रह्म भाव, उस तरह की सूक्ष्मता चाहिए, तब वहां एंट्री है। यानी मायातीत। कितने सारे लेयर्स है ना, जैसे हमने गिनाए थे अभी, हाथी से लेकर वायरस तक, हमने जितने गिनाए वो समय की कमी की वजह से गिनाए हैं इतने, बाकी इसमें सारा कुछ आ जाता है। 84 लाख योनि आ जाती है इसमें। आप समझे? वैसे अनंत लेयर है, 84 लाख से भी ज्यादा लेयर्स है। ये जो स्थूल देह दिख रहा है ना, वहां से लेकर मन के बीच में अनंत लेयर्स है, विचारों तक अनंत लेयर्स है, भाव तक अनंत लेयर्स है। ये इतना सूक्ष्म है कि वहां तक पहुंचना बहुत कठिन है। अपने बलबूते तक जीवात्मा तक पहुंच सकते हो, आत्मा तक पहुंच सकते हो, उसके बाद में जो है ना माया पार के गुरु की जरूरत पड़ेगी। वो कारण शरीर को हटाकर आपको सूक्ष्म शरीर, दिव्य शरीर, उस शरीर को धारण करवाते हैं, फिर धीरे धीरे उससे भी सूक्ष्म लेवल तक फिर एंट्री है। आप समझ रहे हैं? जी। तो जैसे जैसे सूक्ष्मता बढ़ती है, वैसे वैसे दिव्यता बढ़ती है। याद रखना। तो चाहे वो कोई सा भी भाव हो, यानी कि अगर प्रेम भाव आपको समझते हो,
सूक्ष्मता वाला, वो दिव्यता वाला, वो सूक्ष्मता दिव्यता बढ़ती रहती है, तब वो शुद्ध हो जाता है। और स्थूल रूप में प्रेम जो है ना, मोह का ही स्वरूप है और कुछ नहीं है। मोह को प्रेम कह रहे हो, बहुत ही बाहर का स्वरूप है वो, है ना, जिसमें बहुत सारी मिलावट है। यानी कि अगर मैं कहूं कि मोह वाला प्रेम है, तो वहां पर जो है ना, आपको ईर्ष्या उसमें आएगी, उसमें कपट आएगा, उसमें छल आएगा, उसमें शक आएगा, उसमें बहुत सारा कुछ आता है, मिलावट। आप उसको कहते हो प्रेम प्रेम, ऐसा नहीं है, है ना। वो सारा प्रेम के नाम पर बहुत सारा कीचड़ है और कुछ नहीं है। तो इसको और रिफाइन रिफाइन रिफाइन, यानी इसमें से ईर्ष्या को हटा दो, है ना, इसमें से गुस्से को हटा दो, इसमें रूठना मनाना ये सारा कुछ हटा दो, इसमें से अहंकार को हटा दो, इसमें से छल कपट को हटा दो। यानी क्या क्या हटाना पड़ता है, तब शुद्ध होता है प्रेम। आप समझ रहे हो? तो ये बात है, यानी मैं मेरा अहंकार वाला ये सारा प्रेम जो है ना, वो सारा अशुद्ध प्रेम है। इसको मोह कहते हैं, और लोग इसको माँ की ममता ये कहते हैं ना। माँ का प्रेम विश्व में सबसे शुद्ध प्रेम, ऐसा जहां से मैं देख रहा हूं ना, वहां से ये भी नहीं है। आप समझे? जी। मोह का ही एक स्वरूप है, उसमें थोड़ा, जैसे 18 कैरेट गोल्ड होता है, 20 कैरेट गोल्ड होता है, 23 कैरेट गोल्ड होता है ना, वैसे माँ का ममता का समझो 23 कैरेट प्रेम है। लेकिन 24 कैरेट तो एक सत्पुरुष का होता है, जो ब्राह्मी स्थिति को उपलब्ध हुआ है। मायातीत होता है वो, शुद्ध प्रेम। आप समझे? जी। इसमें और कुछ पूछना चाहते हैं? जैसे आपने बोला ये मोह वाला प्रेम, ये सारा इसीलिए इसमें ईर्ष्या घृणा एक्स वाई जेड सब कुछ होता है। ये इसीलिए हाँ, होता है ना कि ये द्वैत है, जहाँ द्वैत होगा ये सब कुछ होगा ही। नहीं द्वैत ऐसा की नहीं, दृष्टि। ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो है ना कि भले द्वैत की दृष्टि या जो भी है, मैं और मेरा, यानी जो माँ है ना, उसके लिए उसका बच्चा मैं और मेरा ही हो गया, है ना। फिर दूसरे का बच्चा नहीं, उसको मैं नहीं खाना दूंगी, मेरे बच्चे को ही खाना दूंगी। अगर दो सफरजन है ना, यानी कि एप्पल, और दो को बांटना है ना, एक उसमें से मेरा बच्चा है और एक दूसरे का है, तो जो अच्छा वाला है ना, वो मेरे बच्चे को दूंगा। आप इसको क्या समझते हो? प्रेम ही समझोगे ना, लेकिन उसमें मैं और मेरा अहंकार छिपा है। यानी यहाँ बहुत कुछ है। आप अगर परत बाय परत इसको हटाते जाओगे ना, तो इतना गंदगी दिखेगा आपको, हैरान हो जाओगे आप। और आप कहते हो माँ की ममता, माँ से, माँ का प्रेम के ऊपर कोई कोई प्रेम नहीं है, है ना। ये सारा कुछ ऐसा है, ये सारा जगत ऐसी तरह से चल रहा है। अत्यंत शुद्ध प्रेम जो है ना, वो हमारे गुरु जी का है। जिसने मैं और मेरा का त्याग कर दिया ना, उसका प्रेम शुद्ध होता है। और यहाँ पर सामने वाला क्या समझता है कि क्या मेरा प्रेम उसके लिए कुछ भी नहीं, तो मैं और मेरा उसमें आ ही जाता है। बहुत सारे ऐसे सेंटेंस है जिसमें आपको पता चलेगा कि ये अहंकार युक्त प्रेम है, ये मोह युक्त प्रेम है, ईर्ष्या युक्त प्रेम है, बहुत सारा कुछ है। जितना भी शब्द डाल दो, ये सारे युक्त प्रेम है। बहुत सारा इसमें मिलावट है। कैसे कैसे निकालोगे इस सारी मिलावट को? तो जब तक माया पार के पुरुष नहीं आते ना, तब तक ये सारी मिलावटें रहेगी ही। वो शुद्ध करने के लिए आते हैं, चोट पड़ेगी पूरी तरह से। वो गोल्ड को, जो मिलावट वाला है, उसको तपाना पड़ेगा, उसमें से अशुद्धियां निकालनी पड़ेगी, तब जाके वो 24 कैरेट गोल्ड का निखार आएगा।
तो सारी जीवन में टेस्टिंग है ना, उसी के लिए है। अगर सत्पुरुष के पास रहते हो तो सारी टेस्टिंग उसी के लिए है। मैं और मेरा हटाने के लिए ही सारी व्यवस्था है, याद रखना। और कुछ? जी, ये मैं मेरा ही सबसे बड़ा अहंकार है ना, और टेस्टिंग भी इसीलिए आती है कि जो भी अभी ज्ञान है वो अज्ञानता का ज्ञान है, मैं मेरा। जब प्योर शुद्ध ज्ञान प्रकट हो जाए, क्योंकि टेस्टिंग नहीं आएंगी तो वो तड़प नहीं होगी, और जब तक वो तड़प नहीं होगी तब तक हमारा झुकाव प्योर शुद्ध ज्ञान की तरफ नहीं होगा। बराबर है। तो कहाँ से लाते हो इतना ज्ञान? ये आप ही की कृपा है, और ये 100% आप ही की कृपा है, मैं गारंटी से बोल रही हूँ। कोई बात नहीं। और इसमें मुझे और पूछना था कि आपने अभी इसमें बीच में बोला था, मैंने टोका नहीं क्योंकि आपका सेंटेंस पूरा हो जाए। आपने बोला स्थूल शरीर से आगे, फिर भूत शरीर, आकाश शरीर, फिर कारण शरीर के आसपास शरीर। तो ये थोड़ा डिटेल में बता दो, ये समझ में नहीं आया कि। देखो, ये कैसा है कि हम क्या देख पाते हैं बताए? हम सिर्फ दो ही चीज को देख पाते हैं ना। स्थूल आंखों से सिर्फ दो ही तत्व दिखते हैं। एक तो होता है पृथ्वी तत्व, और दूसरा होता है जल तत्व। हम्म। फिर तीसरा तत्व जो है वायु, वो कहाँ देख पाओगे? हम्म। है ना। फिर अग्नि थोड़ा बहुत देख पाते हो, लेकिन उसका भी वो स्वरूप जब वायु के साथ में और हवा जिसको कहते हैं उसके साथ में मिक्स होता है, तब वो अग्नि दिखता है, नहीं तो वो भी नहीं दिखेगा। हम्म। यानी वो प्रकट और अप्रगट होता रहता है। अग्नि जो है लकड़ी में है लेकिन अप्रगट रूप में है, उसको प्रकट करना पड़ता है तब दिखता है। तो ज्यादा से ज्यादा तीन तत्व दिखते हैं। फिर वायु और आकाश नहीं दिखता है। तो भूत जो है उसका शरीर इस तरह से बना होता है कि जिसमें ये जो पृथ्वी और जल तत्व नहीं होता है, हल्का वायु, आकाश आकाश और वायु और अग्नि, इससे बना होता है। तो वैसे एक एक तत्व को हटाते जाओ, वैसे वैसे शरीर बनते जाएंगे, है ना। तो उसमें अगर नाम देना चाहते हो तो एक को भूत का नाम दिया, फिर दूसरे को आप कुछ और नाम दे सकते हो, तीसरे को कुछ और नाम दे सकते हो। इस तरह से फिर वो ऐसा शरीर हो जाएगा जो मन का शरीर जो विचारों का शरीर है ना, जो भाव का शरीर है। फिर और गहराई से ऐसे ऐसे जाते जाते हो, वहां माया भी खत्म हो जाती है। फिर दिव्य शरीर प्राप्त करते हो। आकाश शरीर है ना? किसका है फिर? आपने आकाश शरीर भी बोला था। हाँ मतलब, देखो कैसा है कि आप उसको कुछ भी नाम दे दो ना, किसका है क्या फर्क पड़ता है। हमने क्या कहा नहीं, कि नहीं, स्थूल। इसलिए पूछ रही हूँ, स्टेप बाय स्टेप समझ में आए, थोड़ा बहुत तो समझ में आए, इतने शरीर है ताकि ये बुद्धि श्रापित शुद्ध हमने बुद्धि हो, हम, इसीलिए पूछ रही देखो, हूँ। हमने क्या कहा कि 84 लाख कम पड़ेंगे, इतने शरीर है, इतने लेयर है। अब सबका नाम देना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम्म। इतना समझ लो कि इतने हैं। तो तो एक बार जान कारण, लिया कि इतनी है तो बात खत्म हो गई। आपने इसमें बीच में बताया था कि कारण शरीर के बाद सूक्ष्म शरीर, फिर दिव्य शरीर। तो कारण शरीर के बाद सूक्ष्म शरीर आता है, उसके बाद दिव्य शरीर आता है। देखो, सूक्ष्म हमने शब्द प्रयोग किया हम्म। है ना। सूक्ष्म यानी कारण से भी सूक्ष्म, ऐसा ओके। है ना। स्थूल सूक्ष्म कारण ये अलग है। इसको हम्म। मोटा मोटा ऐसा कहा है ना। जो तीन प्रकार की है ना, हम इसको 3 लाख प्रकार कहते हैं, 300 लाख प्रकार कहते हैं। क्योंकि स्थूल और सूक्ष्म के बीच में भी अनंत है शरीर। हम्म। तो वो हमें दिखते हैं, लेकिन इसका नाम देना मुश्किल है। नाम कुछ भी दे दो तो क्या फर्क पड़ेगा जब तक सामने वाला देख नहीं पाता है, बताओ। हम्म। है ना। तो नाम देके क्या फर्क पड़ेगा? नाम देके कोई मतलब ही नहीं है। तो मोटा मोटा तीन पकड़ लो, स्थूल सूक्ष्म कारण।
कारण से भी सूक्ष्म हमारा शब्द प्रयोग ये है, आप समझे। जी तो जी। उससे भी एकदम फाइन कह दो, फाइन रिफाइन एकदम, है ना, तरल एकदम। तो उस तरह से नाम नाम पे मत जाओ, नाम का यहाँ पर कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन इतना समझ लो कि एक स्पेक्ट्रम पूरा है, वहां से लेकर धीरे 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 आप भीतर की ओर खिसकते जाते हो, अक्षर ब्रह्म तक, फिर पर ब्रह्म तक। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कारण शरीर के बाद बहुत सारी लेयर्स हैं, भले इसको नाम मत दो, वो बहुत सारी लेयर्स खत्म होने के बाद हाँ हम आत्मिक स्थिति में आत्मिक स्थिति में हाँ आते हैं। फिर हाँ आत्मिक स्थिति के बाद भी कई लेयर है, फिर उसके बाद ब्रह्म भाव में आते हैं, उसके बाद भी कई लेयर है। ब्रह्म भाव में भी परसेंटेज वाइज है ना कि कितना हुआ, फिर उसके बाद लास्ट एंड फाइनल वो है पर हाँ जी, ब्रह्म। बस ये वैसा ही, बराबर है, सही है। जैसे अ, जैसे 5 में बताते हैं, जैसे अन्नमय कोश, है ना, विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश और प्राणमय कोश और आनंदमय कोश। ये चारों जो शरीर मान लो या मन या कुछ भी मान लो, ये पांचों, सॉरी पांचों क्या कारण शरीर के अंदर आते हैं या बाहर आते हैं? ये लास्ट आनंदमय वाला ये सब इसी के ही अंदर आते हैं, कारण शरीर से, उससे नीचे। कारण शरीर से नीचे आते हैं, उसके बाद कारण शरीर है। हाँ हाँ जी, सभी को मेरा नमस्ते प्रणाम, सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद है।